भाग 2 तक आपने देखा कि सुल्तान अधम बादशाह के अपने ही सबसे विश्वास पात्र पीर ने बादशाह की अंगूठी चुरा ली थी, और जब बादशाह को इस बारे में पता चला तो उसने अपने पीर को जेल में डलवा दिया। वही इसके बाद बादशाह सभी मुल्लों काजियों तथा संत महात्माओं को महल बुलवाकर उन्हें सवालों में फंसाकर जेल में डालने लगा। सैकड़ों की संख्या में संतों तथा पीरों को जेल में डालने लगा। अब देखिए कि कैसे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने भक्त अधम सुल्तान को सच्ची राह पर लाने के प्रयास करते हैं। एक दिन शाम के समय परमेश्वर कबीर साहिब एक भैंसे के ऊपर बैठकर बादशाह सुल्तान अधम के महल की तरफ आए। सैनिकों को पता भी नहीं चला और कबीर साहिब उनके सामने से निकल गए। यहां कैसे आ गए आप और क्या लेने आए हो यहां? मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने आया हूं। अच्छा, तो बताओ अल्लाह कहां है और कैसा है, और अगर आपने उसे पाया है तो मुझे भी मिलाओ उससे। अरे भैंसाराम, बादशाह को अल्लाह के बारे में बताओ, और हां, खुदा की कसम, सब्र के साथ सच सच बताना। ए बादशाह सुल्तान अधम, मेरे ऊपर जो बैठा है यही वो अल्लाह है, वो कादिर अल्लाह यही है। इसके चरण पकड़ ले और शुक्रिया अदा कर। बादशाह चौंक गया और भयभीत सा हो गया। या अल्लाह, भैंसा कैसे बोल सकता है? बादशाह कुछ कर पाता कि इतने में कबीर साहिब अंतर ध्यान हो गए। बादशाह को चक्कर आ गया, आसन पर गिर गया। कुछ देर बाद बादशाह को होश में लाया गया। डरने की कोई बात नहीं है बादशाह, वो कोई सेवड़ा लगता है और आप पर तंत्र फेर कर बेहोश कर दिया। उधर परमेश्वर सीधे बादशाह की जेल में पहुंचे, जहां साधु महात्मा चाकियां चला रहे थे और भगवान को याद कर कर रो रहे थे। अरे ये साधु कहां से आ गया? भाई, मुझे आपके बादशाह ने भेजा है। अरे वाह, ऐसे ही साधु चाहिए हमें जो अपने आप आ जाए। चलो आप भी चलो अंदर। और ज्यादा कुछ पूछे बिना ही कबीर साहिब को भी सैनिकों ने संत जानकर सभी संत महात्माओं के साथ अंदर डाल दिया। भाई सैनिकों, हम एक काम करेंगे, या तो चाकी चलवा लो या फिर दाना डलवा लो। अच्छा, तुम बड़े आए उग्रवादी बनकर। चलो ठीक है, अब तुम सब चाकियां चलाओ और हम दाना डालेंगे। ठीक है भाई, सभी संत महात्मा अपनी आंखें बंद कीजिए। कबीर साहब ने अपने पास रखी चाकी को घुमा दिया और जिससे सभी 360 चाकियां अपने आप साथ साथ चलने लगी। लो भाई जवानों, अब डालते जाओ दाने। कबीर परमात्मा ने सभी संत महात्माओं को वहां से गायब करके दूर जंगल में प्रकट कर दिया। भाई भक्तों, चले जाओ यहां से दूर, इस बादशाह के नगर में वापस मत आना। सभी संत महात्मा वहां से चले गए। उधर जेल में चक्कियां अपने आप चलती देख सभी सैनिक और सेवक भाग गए। उनमें से एक ने जाकर बादशाह को खबर दी। बादशाह, न जाने एक साधु था या कोई सेवड़ा, वह सभी संत महात्माओं को जेल से गायब करके भगा ले गया और चाकियां अपने आप चल रही हैं। बादशाह और मंत्रियों ने आकर देखा तो सच में चक्कियां अपने आप चल रही थीं। आखिर ये कौन सेवड़ा आया है? बादशाह के देख लेने के कुछ देर बाद बंद हो गई। बादशाह असमंजस में फंस गया।